बोल गुरु सिंगा जी महाराज की जय। तो प्रथम नमा गुरु अपना न दूजा देव गणे, न तीजा सुमराती न जना सुब्रह्मा विष्णु महेश। भैया हमारा हिंदुस्तान की भूमि इस बात की साक्षी है, जब जब धर्म की हानि पाप को बोझ हिंदुस्तान की भूमि पर बढ़े, हमारा संत भक्त महापुरुष न अवतारी पुरुष न जन्म लेना ना और इस पाप का बोझ को कम पड़े। जिस समय हमारा निमाड़ जिला की धरती पर भजन भक्ति के लिए निमाड़ी भाषा में भक्ति को प्रचार करने के लिए संत लोग न की आवश्यकता पड़ी, तो नर नारायण पर्वत पर श्रृंगी ऋषि तपस्या करता था। भगवान पारि ब्रह्म श्रृंगी ऋषि को कही रहा है कि भैया निमाड़ जिला का लोग नम ज्ञान ध्यान को प्रचार करने के लिए आप निमाड़ जिला में चली जाओ। श्रृंगी ऋषि ने कहो भगवान सब मुल्क हिंदुस्तान का अच्छा है, पर निमाड़ जिला की धरती का लोग बहुत अधर्मी हुई गए। अगर ये मंदिर में जाए तो पैसों चढ़ाने का बदला वापस खींचा में धर लाओ। मंदिर में की घंटी गिरवा रखी दे, तो इनका लिए हमारो जानू या हमका भी कहीं का चौराहा पर बेची आओगा। बिल्कुल। तो एक लिए अगर आप मगर निमाड़ जिला में भेजो बराबर, तो 5 शर्त हमारी मंजूर कर लो। बिल्कुल। पहली शर्त कौन सी? कौन सी? कि सच्चा साहब बनी न सदा हमारा सिर का ऊपर अष्ट पहर 32 घड़ी पहरो दे जो देना पड़ेगा। भगवान ने कहो थारी पहली शर्त मंजूर। मंजूर छे। दूसरी शर्त कौन सी रखी? कौन सी? कि जीना लगा। दूसरी शर्त हमारी ये कौन सी? कि ये मन घोड़ा का ऊपर से लगाम कभी ढीली नहीं हो, नहीं होए, क्योंकि 4 पैर का घोड़ा पर से एक्सीडेंट होना पर बराबर डॉक्टर लोग पलिस्टर કરીને इलाज कर दे। बिल्कुल। पर मन घोड़ो अगर बिगड़ी गो तो 184 जन्म बिगड़ी जाएगा। ये मन घोड़ा का कोई डॉक्टर वैद्य सुधारी नहीं सकते, नहीं सुधारी सकते। और ओका बाद मन घोड़ो अगर कभी झीन लगाम हाथ में होए बराबर तो फिर भजन भक्ति करना में आनंद आवे। सही बात है। क्योंकि भगवान यो मन घोड़ो लोग तीरथ बरत जाए बराबर, तो शरीर तो गंगा जी में डुबकी लगावे। बिल्कुल। और यो मन घर में डुबकी न लगावे। सही बात है कि भैंसे दूध दे रही कि नहीं, पूरे पारे में रही आवे। तो एक लिया ये हमारा मन घोड़ा पर झीन लगाम दीजो। दे जो। और तीसरी शर्त कौन सी? जम का दूध हमारा शरीर का लेना नहीं आवा। नहीं आवा। जब हमारी मर्जी होगा इस शरीर का स्वयं छोड़ दूंगा। वाह वाह वाह। पर 184 जीव न का जम का दूध अंत में लेना आवा। बिल्कुल। मगर जमराज लेना नहीं आवा। सही बात है। भगवान ने कहो सिंगा तुम्हारी सब शर्त न मका मंजूर छे, मंजूर छे, पर एक शर्त आरू बता दो। कौन सी? निमाड़ जिला में 36 रंग की जात न छे, बराबर। आप किस जाति में जन्म लेनु? कौन सी जात में जानू? दादा सिंगा जी ने कहो कि भगवान मका गौड़ई घराना में जन्म दे दो। वाह 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 वाह। भगवान ने कहो भैया ब्राह्मण न में चली जा। हाँ। ब्राह्मण लोग मंत्र धोती लोटी सब करे, बिल्कुल, पर किसी भी ब्राह्मण को मुक्ति नहीं मिलती। आखिरी घड़ी पाखड़ा कूट, क्योंकि ब्राह्मण को मन बस में नहीं रहते। तो भगवान ने कहो भैया तू क्षत्रिय नम राजा वंश में चली जा। तो हमारा संत ने कहो कि राजा लोग बकरा की बलि पहले दे, मोटी 8-9 पर अपन किसी जीव की बलि दो तो वो जीव फिर अगला जन्म में अपनी भी देगा। बिल्कुल देगा। तो भगवान ने कहो भैया हिंदुस्तान में टाटा बिरला न की कमी नहीं है, नहीं है। तू किसी सेठ साहूकार न में चली जा। बिल्कुल। तो हमारा संत ने कहो कि सेठ लोग कुछ खान पीन में तो शुद्धता रखे, बराबर, पर सेठ न को व्यवहार शुद्ध नहीं हो तो नहीं नहीं। अगर कभी 10 पर सुंदर दे तो 100, बिल्कुल। और आदो 3 पाव की शेर भर तराजू करी न कम तोले दूना देवड़ा कर। तो एक लिया आप मका गौड़ई घराना में भेज दो। बिल्कुल। तो उस समय 5 हिस्सा को पटोली खाड़ी न। वाह भाई वाह। हमारा दादा सिंगा जी निमाड़ जिला की भूमि पर कहाँ आया? तो भैया गौड़ई घराना में खरगोन जिला की बड़वानी तहसील का खजूरी ग्राम में नदी ढेप का किनारा भीमाजी बाबा का वंश में जन्म लियो। तो दिल का अंदर विचार करो कि दुनिया का लोग तो किसी भी वक्त पर जन्म ले बराबर, पर संत लोग न का जन्म लेना को कोई विशेष समय हो। समय रहे। हमारा संत ने जन्म किस समय लियो? कब लियो? दलु बाबा भमसारा में जन्म लियो। बिल्कुल। तब यह
सवेरे जन्म लेने को कारण काई कारण था? आधी रात दोपहर शाम आरु कभी जन्म ले सकता था, क्यों नहीं लियो? पर सवेरे जन्म लेने को कारण अरे हमारा संत लोग बतावे कसा? कि खजूरी ग्राम में हाँ नदी ढेप पर एक धोबी रोज कपड़ा धोतो थो। तो भीमाजी बाबा का पास अरे 750 ढोर धन थो, वाह भाई वाह, 400 भैंस, 350 गाय। बराबर। इतना ढोर जब नदी ढेप में जाए न बैठा हाँ तो पानी 1 मील तक रोज गंदो हो जाए। ढोड़ो ही जाए तो अरे धोबी सोचतो थो जी कि गवले दाजी यदि गांव को छोड़ी ने चली जाए बराबर, तुम हरो धंधो अच्छो चलो। बिल्कुल। तो एक लिया हाँ काहुर बंगाला की 360 बिरबट विद्या, वाह भाई वाह, 64 जोगणी, अरे 52 भैरू धोबी का सिद्ध था। वाह 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 एक दिन विचार करो कसो? कि गवले का ढोर नका ऊपर अरे 2-4 बिरबट की मूठ न कदी चले दूं, हाँ ते गांव को छोड़ी नहीं चली जाए तो अच्छो हो जाए। भागी जाएगा। तो एक लिया अरे जब जी धोबी ना हाँ। मूठ न चलाने की तैयारी करी तो धोबे ने कहे कि पति देव पति देव ये गरीब गवले का उफरा मूठ न क्यों हाँ एक गांव में से हौज भगाड़ी सकूं। बिल्कुल। धोबी कहे कि थारा पास कई ऐसी विद्या छे। काई छे? तो धोबेन कहे कि गांव भर में दायन पना को काम हौज करूं। बराबर। 10-20 गांव में दूसरी कहीं की दायन है ही नहीं। नहीं है। तो एक लिया हाँ जब जी गवलेन में आए ख अरे पूरा दिन चल रहा 9वां महीनों बराबर और बच्चों होने को समय आवेगा हाँ तो नाड़ो खाना तो हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो गर्दन मोड़ी न बच्चा का पिछवाड़ा फेंकी आऊंगा। अरे 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 हमारा दादा सिंगान अरे धोबेन की बात गर्भ में सुनी ली। वाह भाई वाह, सारी इच्छा नाड़ो खाना की छे, बराबर। पर हम आसी टेम पर ना आसी जगह पर जन्म लूंगा कि तुमको नाड़ो खाना नहीं दूंगा। आवणन नहीं देना को। तो एक लिए भमसारा में वाह भाई वाह, 4 बजे रात को अरे गौरबाई जब थपरुन में कंडा थापना गई बराबर। तो छंदेरा में जईने जन्म लियो। वाह 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 वाह। और वार तिथि नक्षत्र कौन सा? कौन सा? कई 9वीं की तिथि और दिन बुधवारा। वाह भाई वाह, न माता की छाती से बहाई पै की है धारा। अरे बुधवार 9वीं का दिन बराबर। बैसाख महीना में पुष्य नक्षत्र पर जन्म लियो। बिल्कुल। तो क्या 9वीं की तिथि क्यों? काई कारण था? पड़वा दूज छठ आरु कोई तिथि पर जन्म क्यों नहीं लियो? क्यों नहीं आया? तो हमारा संत लोग अरे जिस 9वीं का दिन जन्म लियो उसी 9वीं का रोज समाधि लेना शरीर भी छोड़ियो। बिल्कुल। कहना को मतलब जी कि 9 का पहाड़ा का अगर आप कागज पे लिखो 9 को जोड़ मिलाओ बराबर। तो 9 को पहाड़ों घटतो बढ़तो नहीं। नहीं नहीं 9 एकम 9 रहे। अरे 9 दूनो 18 लिखो तो फिर 1 ना 8 9। बराबर। आप 9 तिया 27 लिखी दो, 2 न 7 9। बिल्कुल। आप 9 चौक 36 लिखो, 3 न 6 9। वाह भाई वाह, यानी 9 धाम 90 तक 9 को अंक बनेगा। नवई जाओगे। और अरे 6 का पहाड़ा के यदि ले तो कम ज्यादा होगा। बराबर। तो एक लिया हाँ दुनिया का लोग पड़वा दूज कभी भी जन्म ले बिल्कुल। तो उनका कारनामा भी कसार है। कसार है। कभी एमएलए को चुनाव जीती जाए अरे तो सगा भाई से भी फिर हाँ ढंग से नहीं बोलतो, हाँ कुछ होगा अहम आई जाए। खांदा पर खरालियो धरी ने फिर और अगर कभी अरे जरा सो दुख पड़ी जाए तो 9 आंसू रोवाई। बिल्कुल। यानी दुनिया का लोग ना का दुख भी बर्दाश्त नहीं है और सुख भी। नहीं है। पर हमारा संत लोग हाँ भामगढ़ का राजा साहब को खजानो मिली गो वाह भाई वाह, तो भी किसी से हाँ कड़क कड़वा बोल नहीं बोलिया। नहीं बोलिया। और जी जीवती समाधि 40 बरस की उम्र में ले ली तो भी दुखी नहीं हुआ। नहीं हुआ। एक लिए 9 का अंक पर जन्म लियो। बिल्कुल। माता गौर भाई अरे गोबर की खिड़ी ले ना वाह भाई वाह, जब 9वीं का रोज थपरुन में पहुंची बिल्कुल। तो मातेश्वरी का प्रसव काल की पीड़ा उठी, बराबर। घायल हुई ना गौर भाई गिरी पड़ी। वाह भाई वाह, वहाँ करिश्मा कौन सो हुयो कौन सो? कि सिंगाजी जन्म लियो रे शुभ घड़ी, सिंगाजी जन्म लियो शुभ घड़ी। जिस शुभ घड़ी पर जन्म लियो अरे तो उस समय जी मातेश्वरी हाँ घायल हुई न गिरी वाह वाह और जी रवि शशि कोट भयो प्रकाशा, वाह 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 वाह, करोड़ों सूरज चांद को प्रकाश अरे 1 सेकंड के लिए गौरबाई की थपरुन में झलक्यो। वाह भाई वाह, पड़ोसन न हाँ आजू बाजू थपरुन में गौले न कंडा थापती थी। बराबर। विचार करे कसो? गौरबाई की थपरुन में अरे आज इतरो उजालो क्यों छे? क्यों हीरो? भैया जी अपन लोग साधारण प्राणी जब दुनिया में जन्म लेवाए बराबर। तो अपन लोग अरे 1 महीना तक लंबी हाँ कंट्रोल के लाइन में लगान तब भी अपन का घासलेट नहीं मिलतो। न 3 घंटा काड़ी नहीं मिलती। अपना घर नाम पोरे पारी पैदा हो तो बाई ने चिमनी भी नहीं लगाती। सही बात है। पर हमारा संत लोग अरे 10-10 हजार साल तपस्या करता था वाह भाई वाह, तो 1000 वाट के डीपी अरे ब्रह्म तेज लेने जन्म लेता था। साथ में लाउता था। तो एका लिया जी रवि शशि को हाँ सूरज चांद को उजालो हुयो। वाह भाई वाह, बाई ने जय ने देखियो अरे गौरबाई तो घायल पड़ी। बिल्कुल।
बिल्कुल। चलो गांव में चला। हाँ। 2-4 बुढ़ी आड़ी डोकरी न खबले लावा, बोले लावा। क्योंकि हमारा दादा सिंगा न अरे 500 बरस पहले जन्म लियो थो, बराबर। और 500 बरस पहले हिंदुस्तान में इतना अस्पताल, नर्स और डॉक्टर नहीं था। नहीं था। आजकल को जमानो हो तो हाँ। तो टेलीफोन लगे ना, अरे एक एम्बुलेंस बुले लेता। 2-4 नर्सन आई जाती ने। पर वो जमाना में बराबर। या तो बुढ़ी आड़ी डोकरी न थी, न तो दायन न, बिल्कुल। तो पड़ोसन न अरे अपना अपना घर गई ना, बराबर। और बुढ़ी आड़ी बाई ना का सूचना दी काई कही राज कि काई धंधो तुम करो मर सासू बाई, बड़ी गजब के बात। तो पड़ोसन ने कहना सासू जी घर धंधा को काम हम कर ले आए। बराबर। गौर भाई अरे बाल आगे जन्म दियो जो घायल पड़ी, हाँ आप जाइए ना उनका संभाल लो। संभाल ही लो। बुढ़ी आड़ी भाई ने न अरे पानी को लोटो लियो, बराबर। और जी मातेश्वरी गौरबाई का मुंडा पर हाथ फिरायो। वाह भाई वाह। एक चुल्लू पानी में गौरबाई का होश आई गो। बिल्कुल। आजकल की डालडा की बाई ना अगर कभी होती अरे तो 4 बाटल न चढ़ती जब होश आओ तो। घी भी तो सस्तो छे। वो जमाना में अरे जब हाँ। 12 आना किलो घी थो तो बाटल न और इंजेक्शन कोई खा नहीं लगता था। 150 रुपया किलो छे। एक लिए बाटल न की कंपनी सस्ती छे। सही बात छे। अब जी हमारा अरे संत की इच्छा थी बराबर। कि धोबेन मारो नाड़ो खान नहीं आओ, नहीं आव। तो गौलेन ने ना हाँ। तो पत्थर लेना उनको नाड़ो खानी दियो, वाह 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 और वाह। अपना बाल आकर गोदी में लेना। बिल्कुल। और अरे जब घर आई ना हाँ तो आजू बाजू के पड़ोसन न बराबर। भीमाजी बाबा का यहाँ मंगलाचार गावे बतासा खाने ख कि अरे हो हालो रो गाऊंगा, हो हालो रो गाऊंगा। अरे हालो रो गाऊंगा। तो मातेश्वरी न अरे उनका जी। बाल पना का गीत गाई न, बिल्कुल। और उनका झूला में झूले थे न। वाह 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 वाह। अब भैया जी। मातेश्वरी गौरबाई अरे बाला का गोदी में रही ना, हाँ। और जब उनको सुलई थी बराबर। तो प्रतिदिन अरे किना प्रकार से गावे काई गाई राज कि झूलनो बांध्यो हमारी माता गौर दरबार, सिंगाजी झूलनो झूले गया रे। झूलनो बांध्यो हमारी माता गौर दरबार, सिंगाजी झूलना झूले राया रे। झूलनो बांध्यो हमारी माता गौर दरबार, सिंगाजी झूलनो झूले राया रे। झूलो झूले रहे। वाह भाई वाह। जब झूला झूलता जी। 11 दिन को टेम हुई गो बिल्कुल। हमारा निमाड़ जिला में। अरे आज भी मातेश्वरी न जी 11वें दिन बच्चा की जलवायु पूजन। बराबर। अब जलवायु भी हाँ। कोई बाई न जी। घर में 2 कलश मड़े न पूजी ले, बराबर। कोई बाई न जलवाए जी कुआ पर जाई न पूजे, बराबर। और कोई नदी घाट पर। अरे तो माता गौरबाई हाँ नदी जी देव का घाट का ऊपर जाई न, अरे और काकड़ पर बाला की जलवायु पूजाई। बिल्कुल। अब जी 2-4 पड़ोसन नगर हाँ घर में बैठाड़ी गई। बराबर। हमारा बाला का एकलो दुकलो मत छोड़ियो, मत छोड़ जे। और सरी शाम अरे मातेश्वरी जलवायु पूजी रही। वाह भाई वाह। हमारा संत जी झूला में पड़े पड़े एक बात को विचार कर रहा है कौन सी बात को? कि अगर अरे बाघेन अपना बच्चा का दूध धवाड़े बराबर। तो बाघ को बच्चों लाखों में अकेलो दहाड़े, बिल्कुल। न कभी बकरी अपना बच्चा का दूध पिलावे अरे तो कुतरो अगवाड़ा भूखा तो बकरी को बच्चों पिछवाड़े चली जाए। ज्यादा हो तो दीवार कूदी तो जाए। न विचार करियो अरे कि गौरबाई माता का दूध की परीक्षा ले लो। बिल्कुल। कभी है ना हाँ शेरनी को दूध धवाड़े होगा वाह भाई वाह। तो 9 खंड धरती में गर्दन कथे नहीं झुका, नहीं झुक। और यदि न बकरी को दूध पिलायो होगा फिर घर में भराणु छे। दरवाजा के आड़ मत दपड़नो रहो। तो एका लिया अरे उन्ना माता का दूध की आजमाइश करी कसी कि तू कदी सतवंती हो वाह भाई वाह। तो नदी घाट पर से दूध की धार हमारा मुंडा में भेज दो, भेजी दे। नहीं तो हम तुको सतवंती नहीं मानू। नहीं मानने को। तो जब जी अगर कभी अरे हल्की पतली माता को दूध घायल होता, बराबर। आप विचार करो कसो मातेश्वरी जसोदा कौशल्या हाँ हजारों साल तपस्या करती थी न, बिल्कुल। तब उनका अगर राम कृष्ण जैसा अवतारी पुरुष आया। आवता था। आजकल का हिंदुस्तान में अरे संत भक्त अवतारी पुरुष न को कारखानो बंद क्यों हुई गई काई कारण छे? भैया? जी मातेश्वरी ने जो जन्म देने छे न, अरे वो मेकअप करी न श्री देवी हेमा मालिनी बनी जाना। बिल्कुल। उनका अगर कई संत लोग आई रहा है उनका अगर अनिल कपूर आव तो न विचार करियो कसो कि मातेश्वरी को दूध अगर गड़बड़ हुयो बराबर तो ये मखा भी अनिल कपूर बनाओगा। नहीं देगे। तो एकाली उन्ना दरखास्त लगाई काई कही राज भैया जी म्हारा मुंडा में दूध की धार आव हाँ तो तुको सतवंती जानू। वाह भाई वाह। तो जी
बाबा रे पलनाम बाळो रोदन करे रयो रे बाबा। भैया जी माता गौरबाई की छाती से अरे नदी घाट पर से जो दूध की धार चली बराबर तो घर झूला में जाने उनका मुंडा में गिरी। बिल्कुल क्यों? हाँ कि अगर गेहूं की फसल घावनु हो जी तो समय पर अरे आपको बोनी करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बिल्कुल खाद डालना पड़ेगा। बराबर और यदि गोखरू की बीजाई वावनु हो हाँ तो भादों का गोखरू न का खाद बीज कहीं भी नहीं लगा। वो गुच्छा का गुच्छा लगे। हिंदुस्तान में 1 घंटा में 1000 गोखरू रोज पैदा हुए रहे, बिल्कुल उनकी कोई कमी नहीं है। नहीं है तो भैया जी इना प्रकार से अरे जब दूध की धार चले न बराबर माता का पहलो पतिया रो दियो। बिल्कुल जैसा जरा बड़ा होता जाई रहा बराबर वसा वसा हाँ मातेश्वरी का एक पतियारो रोज दे। दे रहा है एक दिन उनका मन में ऐसी इच्छा हुई कसी कि माता जसोदा अरे जब त्रिभुवन का नाथ गोकुल में उनकी गोदी में आया उनका नहीं पहचानी सकी बराबर तो गौरबाई मखा का ही पहचानेगा। काई पहचानेगा तो 5 बरस की उम्र उनकी थी। बराबर बच्चा न खेलता खेलता जी अपना असली रूप को माता गौरबाई का परिचय दियो कौन सो कि अरे सिंगाजी मुरली वाला सिंगाजे मुरले वाला सिंगाजे मोर मुकुट गला में वैजंती माला बराबर कृष्ण का रूप में अरे जब गौरबाई का दर्शन दिया जी तो भैया हाँ उस समय गौरबाई थर थर कांपी रही बिल्कुल कि भैया अरे दुनिया का लोग नाम धरेगा हाँ कि न मालूम अरे कलयुग में गवड़े का टापरा में कहाँ को कृष्ण आई गो। कहाँ से आई गो कृष्ण तो द्वापर युग में नंद बाबा का घर आया था। बराबर तो जी जब शाम को भीमा जी बाबा अरे धोर धन के लेने घर आया हाँ तो मातेश्वरी गए जी कि पति देव पति देव आज यो कृष्ण बने हुए अरे तो कल जरूर राम और परसों शंकर और कहीं कहीं बनतो फिरा जरूर बनेगा अपना गवड़े नम हाँ भैरू भिलट सामर इतरा देव घूमे अरे तू मेरे को पक्को बंदोबस्त क्यों नहीं करारता। दो रोज करार दियो तो भीमाजी बाबा ना बराबर चैत का महीना में हाँ बड़वा भोपा न का बोले ना तो भीमाजी बाबा ना जी चैत का महीना में अरे बड़वा भोपा न का बोले ना हाँ और देव न की बैठक बैठाड़ी बराबर और जी साथ में अरे जब हमारा दादा ने देखियो हाँ कि कलयुग का लोग भी कसा छे कसा छे कि नकली देव की पूजा करे बिल्कुल और असली की पूजा नहीं करता है। नहीं करता तो न मातेश्वरी का अरे 2 शब्द वो उपदेश दियो काई कह रहा है कि 2 मिनट जरा हमारी बात भी ध्यान से सुन ल। बिल्कुल तो कौन सी बात सुनाई काई कह रहा है कि वो साहेब जी को ढूंढ ले वाह भाई वाह जिनने काया बनाई वो साहेब जी को ढूंढ ले मातेश्वरी अरे जिस पर ब्रह्म परमात्मा न बराबर ये 3.5 हाथ का मनुष्य देह का पिंडा का घड़े हो बिल्कुल वो परमात्मा की रचना तो देख हाँ कि एक एक पुर्जा कितना सोची समझी ने लगाया। कैसा बनाया दुनिया की कंपनी न अरे जब ट्रैक्टर बनावे हाँ तो एक पुर्जो अगर खराब हो बराबर तो दूसरो पुर्जो लगे दे लगई दे पर परमात्मा ने यो ट्रैक्टर कसो बनायो कसो बनायो कि नाक डोला हाथ पैर एक भी पुर्जो यदि एक्सीडेंट में खत्म हो जाए बराबर तो अमेरिका तक का डॉक्टर भी अरे एम दूसरो पुर्जो नहीं लगे सकता। नहीं लगे सकता तो एक लिया जी जब अरे ट्रैक्टर पंचर हो बराबर तो मैं दूसरो टायर लगी जाए लगी जाए पर ये कायागढ़ का ट्रैक्टर का तो देखो अरे 2 अंगुल की श्वासा के डोर अगर कटी जाए बराबर और जो एक बार पंचर हो जाए बिल्कुल तो अमेरिका तक का मैकेनिक ले आओ हाँ एम दूसरो टायर नहीं लगतो फिर अखे एक गाड़ी लकड़े लग सीधो रेवा घाट पर जाने दम ले मसान घाट पर बिल्कुल तो एक लिया अरे के माते जी अगर हाँ बड़वा भूपान की पूजा खूब कर रही बराबर तो इनकी महिमा भी सुनी रहा काई कह रहा है कि ये बड़वा तो कहीं माता वो अरे बड़वा भोपा तो कलयुग में गंज का घुमाई बिल्कुल पन कसा कसा जो कि जी अगर अरे कोई का देव आवतो हो तो लोगों का सामना खड़ा हो जाए बाबा हमारी भी सुन जो और बाबो दान बांट दे जी जा तेरा भंडार भरा रहे वाह भाई वाह न देव की ज्वार की कोठी आउंदी पड़ी मुँह सैनो भी नहीं लगेल है अपना निमाड़ जिला का आधा बड़वा अरे मालवा न भुआना जैस घऊ काटना सोयाबीन काटने तो भैया जी वो अपना अरे खुद का भंडार नहीं भरी सकता
हाँ हाँ तो दूसरा को कसो भरनो। काई भरेग तो एक लिया अरे जब माता गौरबाई थर थर कापी रही बिल्कुल कि बेटा रे अरे तू ऐसी बात मत बोला, हाँ हाँ अगर कभी किसी देव धामी का मालूम पड़ी गई बराबर तो खेलना जाएगा, तुको पछोड़ने आने देना का। कड़कड़ोज कर देगा। तो माता गौरबाई ने गोदी में बैठा लिया अरे और अपना बाल आकर समझाई रही काई कही रही कि बाला रे दूर खेलना माता जाओ सिंगार। तो गौरबाई ने कहा बेटा अरे घनी दूर घर से खेलना मत जाजे, हाँ हाँ क्योंकि अरे धोबी जी पुण्याटी गांव में बसी हो, बराबर वो दुश्मन घात कर देगा। बिल्कुल चक्री भौरी खेलना हो तो कहूँ घर में लाई दे, लाई दूंगा एक एक छोड़ दो दो। बिल्कुल दादा सिंगा जी विचार करे कसो कि मातेश्वरी का जिस धोबी को डर छे अरे उस धोबी से मिली आऊं, हाँ पर ओका से मिलनु होय कसो। कसो होय ओको एक ही तरीको छे, कौन सो भीमा जी बाबा अरे कभी नार गाय चरावनु मख दे दे, बराबर तो इना बहाना नदी ढेप पर धोबी से मिली आऊं। मिली हूँ तो जब हाँ। गोवर्धन का चरावना गया बराबर तो धोबी ना अरे देखियो हाँ कि भीमा जी बाबा तो अपना ढोर न का 1 मील दूर बैठाता था बिल्कुल और इन्हें तुम्हारा घाट पर बैठा दिया। सही बात है। तो पहली बिरबट की मूठ चलाई दी, वाह भाई वाह दूसरा दिन दूसरी, तीसरा दिन तीसरी अरे और चौथा दिन चौथी। हाँ और धोबी की मूठ ऐसी थी कसी थी कि सुबह जेखर लगी जाए बराबर तो दिन आज तो होने का पहला राम नाम सत्य है। रवाना हुई जातो थो पर अरे जब जी धोबी ने 360 मूठ न सब चलाई दी, बराबर तो भी दादा सिंगा जी के जिंदो देखी ना अरे बड़ो आचरज हुई रो, चासो मर्दानो सूरो मन नहीं देखियो नहीं देखियो जो 360 मूठ न का खाई गो। वाह भाई वाह अब दादा सिंगा जी को काम काई तो काई थो 360 ही मूठ न का हाँ घर का पिछवाड़ जी अखर का पीछे अरे 1.5 मन की सिल्ला का नीचे वाह भाई वाह वो लींबू की मूठ न का गोलो कर दी। बिल्कुल अब एक रोज अरे लिम्बाजी भाई की नजर हाँ जब जी उस पत्थर पर गई बराबर कि यो पत्थर डामाडोल क्यों छे, क्यों छे न 10-20 संगी साथी न को बोले ना अरे न उस सिल्ला को ऊंची करी, बराबर ओका नीचे एक खिड़ी लींबू न का देखी ना हाँ समझीगा अरे कि ये विद्या धोबीज की है, बिल्कुल क्योंकि दूसरों कोई गांव में है नहीं कोई जानकार। नहीं है तो एक लिया जी माता गौरबाई का सामने जाए ना, अरे आँख न में आंसू भरी ना, हाँ हाथ जोड़ी ना कई बोलिया काई कही राज कि माता वो मानो हमारी तुम या बात, खजोरिया पुन छोड़ी देवा माता अरे तुम्हारी बात का मानी ला, बराबर ये खजूरी गांव हाँ अब बड़ो हत्यारो होतो जाई रो, बिल्कुल कोई का प्राण ले लेगा। सही बात ये है। गांव को छोड़ी ना आरू कथे डेरो क्यों नहीं देता। काई हरकत छे तो उस समय पर जी जब अरे मातेश्वरी पूछे बेटा हाँ ऐसी कौन सी बात हुई गई, बराबर तो अरे मको बताई तो था। सही बात है। तो भीम लिम्बाजी भाई ने काई कहो काई कही राज कि माता वो घाट को धोबी हम का मोटा मारा माता वो अरे घाट पर को धोबी बराबर रोज की मूठ न मार रो, सही बात है। ये दुख मारा कलीजा में लगी रो। लगी रोज माता गौरबाई ने 360 मूठ न को जब देखी बराबर तो आंख नम से आंसू की धार बहने लगी अरे कि देखो हाँ अगर जी 12 बरस में जी तो सिंगाजी साम्राज्य सो पुत्र गोदी में आयो, बिल्कुल क्योंकि आजकल का जमाना में अरे लोग देवना की मान नहीं मानता, हाँ हाँ क्योंकि 100 में से 99 बाई ना का तो पोरिया पारी हुई जाए। हुई जाए पर 500 बरस पहले अरे हमारा हिंदुस्तान में एक बात की तकलीफ थी, कौन सी बात की हर परिवार में 12-14 बच्चा होता था, बराबर नौ से बुढ़ापा तक 2-1 बचीगा तो भाग, बिल्कुल नहीं तो बाल मृत्यु ज्यादा होती थी। सही बात है। हुई ना बच्चा मरी जाए। बराबर गौरबाई का अगर 14 बच्चा हुआ, वाह भाई वाह 14 नंबर से बुढ़ापा में अरे केवल 3 बचा, कौन कौन सा सिंगाजी लिम्बाजी बहन कृष्णाबाई, वाह भाई वाह 11 नगर नदी घाट पर धरी आई थी। बिल्कुल तो एक लिए भीमाजी बाबा से विनती करी काई कही राज कि पति रे 12 बरस को पुण्य जागे रे पति रे 12 बरस को पुण्य जागे रे गौरबाई का पति
पतिदेव पतिदेव 12 बरस की तपस्या को पुण्य थो बराबर तो सिंगाजी साम्राट ने जन्म लियो। बिल्कुल क्यों? अरे कि आजकल का जमाना में हाँ तो जी 2 या 3 बस बिल्कुल किसी परिवार में 12-13 बच्चा होता नहीं होता और 2 या 3 जी हुईगा बिल्कुल उनका पैदा होते से पोलियो टेटेनस का डोज मिली जाए सब डेबरिया हुई न डटी है तो अब कोई बच्चों हरी झंडी नहीं देते हाँ हाँ तो जी गौरबाई के पतिदेव पतिदेव सिंगाजी साम्राज्य जैसा देववंशी पुत्र अरे बार बार नहीं होता है नहीं होता क्योंकि कलयुग में तो ऐसा पुत्र आवे कसा कि यदि हाँ पढ़े लिखे न माए बाप उनका ऑफिसर बने दे बिल्कुल तो अपना बाप को पहचानना भूली जाए। सही बात है नहीं क्योंकि हाँ एक बार एक गवड़ई दाजी अरे अपना लड़का का हाँ पढ़े लिखे न बैरिस्टर बनावे वाह भाई वाह और जब जी लड़को नौकरी लगी जाए अरे तो हाँ एक दिन जी पिताजी उनका क्वार्टर पर मिलने गया बराबर और लड़को अरे अपना यार दोस्त न की महफिल में मस्त था। वाह भाई वाह वह रम विस्की शराब की बोतल न मुर्गा का टांगड़ा डाइनिंग टेबल पर सजेल था। बिल्कुल तो दादी को बहुत दुख हुयो अरे कि गवड़ई घराना में जी रकम चलती नहीं। यहाँ तपेला भरिया है तो उस समय का ऊपर जी जब अरे गवड़ई दादी हाँ चौकीदार ने से कहा भैया बैरिस्टर साहब कहाँ छे? कहाँ छे? चौकीदार ने उनको बुड्ढे अरे तुझे क्या काम है? सही बात है डोकरो कहे कि हम उनको बाप आए। ओहो चौकीदार ने उनको क्या असो बाप? अरे बैरिस्टर दिन में 3 बार लक्स साबुन से नहावे। अंदाजी असो देखा जसो आखाती बकोन हायल हो तो एका लिए भैया अरे जब जी चौकीदार ने उनको बुड्ढे भाग जा हाँ बैरिस्टर साहब के अभी हाँ डिनर का टाइम है। अभी खाना खाएंगे डोकरो जबरन घर का भीतर चली गई वाह भाई वाह और अरे जब जी वहाँ पर हाँ उनने महफिल का ही देखी काई देखी 10-20 अंग्रेजी बोलने दोस्त लोग बिल्कुल वहाँ पर डटेल था। एक बाल कटेल मेम साहब भी डटिया था उस समय पर डोकरा की इच्छा हुई कि लड़का का डांट सही बात है तो दोस्त ने कई पूछो काई पूछो अंग्रेजी में अरे हु आर दिस ओल्ड मैन? वाह भाई वाह तो बैरिस्टर ने कई कहो काई कहो माय फादर था फ्रेंड। ये मेरे बाप का दोस्त है डोकरा का भी जरा जरा अंग्रेजी होती थी बराबर वना अरे दोस्त ने कहो हाँ आई एम नॉट हिज फादर था फ्रेंड, वाह भाई वाह आई एम हिज मदर था फ्रेंड। है कि माई को दोष आए तो सारा जी दोस्त लोग वहाँ से महफिल खाली करीने चल दिया। वाह भाई वाह तो भैया कलयुग में बाप का दोस्त बनाने औलाद अरे घर घर आवे बिल्कुल पर सिंगाजी सम्राट जैसा पुत्र नहीं होता। नहीं होता तो जब सब चलना की तैयारी कर ली बराबर धोबी पायने में पड़ी गो अरे दादा जी हमारा बदला गांव का मत छोड़ो मत छोड़ो क्योंकि हमारा संत लोग ऐसा कहे कसा कह कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वाह भाई वाह न वसुंधरा पुण्यवती च तेना। धन्य हो कहे कि अरे संत जन्म ले बराबर तो पिता को कुल तार, वाह 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 माता को दूध तार बिल्कुल और गांव की धरती तार। तारी दे और रावण जैसो दुष्ट अगर जन्म ले बराबर तो पिता को कुल डुबाओ, वाह भाई वाह माता को दूध ले जाओ बिल्कुल और धरती अरे गांव की हाँ लंका की तरह बदनाम करे। बिल्कुल तो धोबी कहे कि दादा अरे आपने जो खजूरी का जन्म लेना पावन कर दी, बराबर खरगोन जिला को उद्धार करो। वाह भाई वाह ते गली धोबी का ही बोलो काई कह रहा है कि खजूरी की बोली हरि मारा साम्राट खजूरे की बलिहारे खजूरे तो धोबी कहेगी दादा अरे खजूरी की धरती का धन्य छे बराबर जहाँ पर हाँ आपने जन्म लियो एक मत छोड़ो। बिल्कुल तो दादा सिंगाजी कहे कि भैया रे भैया रे संत लोग जी अगर हाँ कोई धन दौलत को ढेर भी मार दे बिल्कुल तो उनकी अरे लक्कड़ की जबान पलटती नहीं। नहीं पलटती दुनिया का लोग ने की जबान चमड़ा की आवाज सही एक बात। बार हाँ 1 घंटा में 100 बार पलटी खाई बिल्कुल तो हमने खजूरी छोड़ने को फैसलो कर लियो जब जो फैसलो बदली नहीं सकते। नहीं रहने का और तुका अगर थारा दिल में यो डर छे अरे कि यो जाति घड़ी पूरे परे उघाड़ा नहीं करी जाए सही बात है नहीं तो तूने जी हमारा संग करियो बराबर वो थारा संग कभी नहीं करना। नहीं करने को नहीं तो संत में और दुर्जन में अंतर भी कही। सही बात है कि भैया संत लोग कसा आवे कसा आवाज करे मन शीतल हो या जग जग में में बयरी कोई नहीं अरे वाला देगा वाह भैया अरे दुष्ट
दुष्ट न को मन जलतो बलतो आवे, बराबर, उनका संसार में लाखों बैरी बने, बिल्कुल, पर संत लोग को मन तो जल की तरह शीतल आवे, वाह 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 वाह, उनको कोई दुनिया में दुश्मन ही नहीं होता। नहीं हो तो फिर હું थारा संग बुरो क्यों करूं? सही बात है। क्योंकि संतन का बारा में कहेल छे काई कहो, कि साधु तो मंगल रूप है, वाह भाई वाह, लड़ेगा सोई नीचा साध, भैया वाह भैया, संत लोग तो अरे आनंद मंगल स्वरूप कभी किसी से कावो दावो नहीं रखता। नहीं रखता, नहीं जी, संत लोग ने से लड़ा जो नीच पुरुष अरे कच्चा फल न की तरह आवे, सही बात है, क्योंकि काची कैरी के कितने भी पकना धरो बराबर, तो बठरा ही जाएगा, सड़ी जाएगा, पर पकी हुई ना मीठी नहीं होना। नहीं होने की, तो कच्चो फल कहीं कभी मीठो हो, हाँ हाँ, अगर दुष्ट के कितने भी उपदेश दो कहीं सुधरी रहो, वो तो उल्टो चल, तो गाली भैया अरे हमारा संत लोग न का बारह में कहेल छे काई कहो, कि साधु की चंदन भावना, वाह भाई वाह, जिनके शीतल अंग साधु। तो भैया अरे कहेल छे कि संत लोग हाँ, चंदन की तरह शीतल आवे। बिल्कुल, अगर सांप भी लपटेल रहे जी, तो सांप का जहर को असर अरे चंदन की खुशबू को कभी नहीं पड़ना को। नहीं पढ़ने को, और चंदन हाँ, अगर कुल्हाड़ो काटना जाए वो कभी अपनी खुशबू दे दे, दई दे, अपना रंग में संत लोग सब न का रंगी ले। वाह 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 तो वाह, असो कहेल छे कसो, कि कोई दुनिया में अगर लड़ाई झगड़ो करतो रहे अरे तो लड़ता से टलता भला, वाह भैया, जलता से जल हो या लड़ता से टलता भला, भैया संत लोग अरे कोई लड़तो रहे तो टाले ही दे, सही बात है, और कोई जलतो बलतो रहे हाँ, तो का सामने जल की तरह शीतल हो जाए, बिल्कुल, तो की क्रोध की अग्नि अपना आप शांत हो जाए। सही बात है, क्योंकि बिजली कड़की ने यदि दरियाओं में गिरी जाए हाँ, तो बिजली बुझी जाए, बिल्कुल, पर दरियाओं को पानी कहीं तपाए, नहीं गर्म हो तो, जल को कहीं भी नहीं बिगड़तो। वाह 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 वाह, तो एक लिया अरे धोबी पाए नाम पड़ी गो दादा, हाँ, धन धन छे वाह भाई वाह, दुनिया के माते सूर्य न तो कोलसा की खदान न की तरह अरे काला पेड़ा मन न की कावा धावा वाले औलाद न वाड़ा लगावे, सही बात है, पर माता गौरबाई न तो हाँ, हीरा रतन खान की तरह वाह भाई वाह, सिंगा जी हीरा का जन्म दियो। जन्म दियो, एक लिए धोबी कई कई रो काई कही रो, कि अरे गौर बाई रतन सुजायो, गौर भैरता न सुझायो, अरे तो कहे धन धन माता गौरबाई, अरे हीरा रतन की तरह अनमोल पुत्र दुनिया में हाँ, जन्म दियो तू ना। अरे क्यों जी, कि अगर जी, हल्को पतलो डरपोक आदमी होतो तो अरे 360 धोबी की मूटने से डरी जातो, सही बात है, लेकिन जी, दादा सिंगा जी क्यों डरता? आहा, क्योंकि उनका बारह में कहेल छे काई कही कि रहा, धन धन रे बाघेन का जाया, धन धन रे बाघे, तो कहे धन धन से सिंगा अरे तुम ना जी, बाघेन को दूध धायो, बराबर, जो कि दुनिया में नाम की कमाई करेगा। बिल्कुल, अब जिस समय का ऊपर हाँ, जब चलने की तैयारी हुई बिल्कुल, और हमारा दादा सिंगा जी जब चलने लग गया अरे तो गौर भाई हाँ, खजूरी का काकड़ का ऊपर बराबर, गौड़े के कुल देवी अरे जगदम्बा की मूर्ति रखेल थी। बिल्कुल, जगदम्बा कालिका की पूजा करना गौर भाई चली, वाह भाई वाह, तो गावती बजावती काय कह रही काई कही कि रही, तू काली कल्याणी भवानी वो देवी मारी जगदम्बा। तो गौर भाई का मैया अरे काली कल्याणी जगदम्बा बनी ना, बराबर, और जी, खजूरी का काकड़ पर गवड़े न को कल्याण करना ही, बिल्कुल, काकड़ हूँ छोड़ी दो तब भी हमारा ऊपर कृपा रखजे, सही बात है, क्योंकि तू तो 3 युग में जाहिर रही, कौन कौन सा, तो सतयुग में वरण चंडी का भाई, अरे पहला युग में हाँ, सतयुग में जी, रण चंडी बनी ना, वाह भाई वाह, और महिषासुर दैत्य को नाश करो। बिल्कुल, फिर दूसरा युग में कब आई? कमाई, तो कहे त्रेता में वो मैया सीता का वाणी, तो मैया त्रेता युग में तूने सीता को रूप धर्यो जी, और रावण का कुल को नाश करो। वाह भाई वाह,